जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो साइंस सब्जेक्ट से है, जिसमें बायोलॉजी के 10 प्रश्न होंगे, फिजिक्स के 10 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के 10 प्रश्न होंगे। टोटल 30 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 24 स्कोर करना है। 30 में 24 आपको स्कोर करना है। अगर आप 24 स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 24 से कम है तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और मिश्रा स्टडी चैनल से हमेशा जुड़े रहें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साइंस सब्जेक्ट जो एनटीपीसी और रेलवे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मिश्रा स्टडी चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को देखने से पहले इसको शुरू कर दें, फिर मैं लाइन से एक क्वेश्चन करवाते चलूँगा। चलिए पहले आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें और न्यू स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा होगा, उस घंटी पे क्लिक करके बेल आइकन क्लिक कर दें, क्योंकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। बायोलॉजी का पहला प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न है, खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है? खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है? ऑप्शन है नर व मादा गधों की, गाय और बैलों की, नर व मादा घोड़े की, घोड़ी और गधे की। आपको बताना है। आपके पास 3 सेकंड का समय है। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि आपके पास 3 सेकंड का ही समय देंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, जिसमें आपको 25 प्रश्न साइंस सब्जेक्ट से रहता है और 30 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से रहता है। तो इसीलिए आपको समय कम है और आपको इसी समय आपको स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है। चलिए बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है घोड़े और गधे की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, हमारे शरीर में वसा कब बनती है? पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद विकल्प को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन कर रहा है, हमारे शरीर में वसा कब बनती है? जब शरीर में थोड़ा ग्लाइकोजन होता है। ऑप्शन दूसरा है, जब रक्त में शर्करा का स्तर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, जब यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडार पूरा हो गया है। चौथा ऑप्शन है, जब उच्च मात्रा में प्रोटीन ग्रहण की जाती है। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडार पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, अमीबारुगुणता का कारण है। अमीबारुगुणता का कारण है। ऑप्शन है पेचिश, दूसरा ऑप्शन है ज्वार, तीसरा है सर्दी जुकाम से पीड़ित होना, सिर दर्द और सर्दी। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पेचिश। अमीबारुगुणता से पेचिश का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में पहली बार हृदय प्रतिरोपण वर्ष किया गया था। पूछा है आपसे कि हृदय प्रतिरोपण वर्ष कब किया गया था? डेट आपको दिया है 3 अगस्त 1994 में, 13 अगस्त 1994 में, 3 सितंबर 1994 में, 13 सितंबर 1994 में। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 3 अगस्त 1994 में। भारत में पहली बार हृदय प्रतिरोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है दिल्ली में, वहीं पे किया गया था। वहां के सर्जन थे पी वेणुगोपाल। कौन थे? पी वेणुगोपाल ने पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया था 3 अगस्त 1994 में। कौन थे? पी वेणुगोपाल। पी वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कर रहा है, तंबाकू में उपस्थित विषैले पदार्थ का नाम क्या है? तंबाकू में उपस्थित विषैले पदार्थ का नाम क्या है? ऑप्शन है कोनिन, दूसरा ऑप्शन है निकोटीन, तीसरा ऑप्शन है थियोब्रोमाइन और चौथा ऑप्शन है नारकोटीन। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है, इनमें से किसकी कमी से दंत क्षरण बीमारी होती है, मतलब दंत क्षय रोग होता है? आपके पास 4 विकल्प है, आयरन, कॉपर, फ्लोरीन, जिंक। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है
फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो दंत बीमारी होता है। कौन सा भाई? दंत क्षय रोग बीमारी होता है फ्लोरीन की कमी के कारण। आयरन की कमी के कारण क्या होता है? आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कॉपर की कमी के कारण विल्सन रोग होता है। कॉपर की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। और चौथा है ऑप्शन जिंक। जिंक की कमी के कारण डायबिटीज नामक रोग होता है। आपको वो चारों विकल्प को समझा दिए हैं। आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, कॉपर की कमी के कारण विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग? विल्सन रोग, कॉपर की कमी के कारण। और जिंक की कमी के कारण डायबिटीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है इनमें से कौन सा विटामिन बहुत ही उत्तरदायी है, खाना पकाने के दौरान, भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाना पकाने के समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जीरोथेलेमिया रोग होता है। कौन सा रोग? रतौंधी जीरोथेलेमिया रोग होता है। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेराबेरी। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेराबेरी। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। कौन सा नाम है? एस्कर्बिक अम्ल। और इससे कौन सा रोग होता है? एस्कर्बी या मसूड़े का फूलना। एस्कर्बी रोग होता है या मसूड़े का फूलना। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। इससे कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बन जाता है विटामिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें कौन सा एक त्वचा रोग है? इनमें से कौन सा एक त्वचा रोग है? कौन सा है? प्लेग्रा। प्लेग्रा के कारण त्वचा रोग होता है। एनीमिया आपको बताया ही है, आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। रिकेटस, रिकेटस बच्चों में होता है। बच्चों में रिकेटस रोग होता है। किस कमी कारण? विटामिन डी की कमी कारण। विटामिन डी का नाम क्या है? टेकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किससे सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है? विटामिन डी किससे मिलता है? 4 विकल्प है, कार्ड लीवर ऑयल, पालक, दूध, पनीर। राइट आंसर है कार्ड लीवर ऑयल। कार्ड लीवर ऑयल किस में पाया जाता है? मछली में, व्हेल मछली में पाया जाता है। पालक विटामिन ए, दूध में भी विटामिन ए और विटामिन बी, पनीर विटामिन ए, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? कैंसर परीक्षण के निदान में मदद करता है। एक्सरे, मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, बायोप्सी टेस्ट। राइट आंसर है बायोप्सी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लाल लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल। बताइए। राइट आंसर है लाइकेन। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? बताइए। कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। कौन सा होता है? विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? संश्लेषित, प्राकृतिक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, अन्य। आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला, श्वेत, पीला, भूरा। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है काली, मतलब काला रंग का परत जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? आप इस चैनल को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और इससे और अच्छा वीडियो बना सकूं। अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कोई है जो इस वीडियो को देखता है। चलिए स्टार्ट, बताइए। राइट आंसर है 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है? दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किसी उदासीनी विलयन का पीएच मान है 7, 2, 9, 11। किसी उदासीनी विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए। राइट आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रेडक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर है रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां से फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, जो आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण? बताइए। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका भी राइट आंसर है अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। बताइए। राइट आंसर है 2.42। क्वेश्चन नंबर 4 फिजिक्स का है, चौथा क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। समांतर प्रकाश पुंज, संश्रिप्त प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, सभी कथन सत्य है। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है संश्रिप्त प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलरी पेशियों द्वारा, कार्निया द्वारा। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है सिलेरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। बताइए। राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है। बताइए। राइट आंसर है अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का यह लास्ट प्रश्न है।
आपको स्क्रीन पर 3 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आपको राइट आंसर बताना है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि 30 प्रश्न में आपका कितना स्कोर गया। अगर 24 स्कोर गया है तो आप बहुत अच्छे, अगर 24 से कम है तो आपकी तैयारी बहुत बेकार है। आपको तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो यस करके भेजें, अगर अच्छा नहीं लगा तो नो करके भेजें, मगर कमेंट में कुछ ना कुछ भेजें ज़रूर, जिससे मुझे लगे कि हाँ कोई इस वीडियो को देखने वाला है। ये ना हो कि ये फालतू का वीडियो बने और कोई देख ना पाए, इतना मेहनत बेकार जाए। चलिए, आपका लास्ट प्रश्न खत्म हो गया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।